साउथ अफ्रीका में नया प्रारूप, नया कप्तान, लेकिन फिर वही परिणाम भारतीय टीम के लिए। ओडीआई सीरीज का शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा भारत को। लेकिन इस मैच में क्या क्या फायदेमंद चीज रही भारत के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो परिणाम नहीं मिला जो भारतीय फैंस जरूर मांग रहे होंगे, लेकिन सीधे आ जाते हैं मैच पॉइंट्स पे। सबसे पहली बात है कि केएल राहुल की कप्तानी को कैसे आप परखते हैं इस मैच में? क्या उन्होंने सही किया और क्या बेहतर कर सकते थे? मुझे लगा कि बॉलिंग चेंजेस काफी ठीक थे। जिस तरह से बुमराह का इस्तेमाल हुआ चहल के साथ, उन्होंने दो उनको स्पेल दिए। एक पहला स्पेल जब खराब हुआ तो इमीडिएटली ब्रेक देकर वापस उनको दिया। फिर रविचंद्रन अश्विन को पहले गेंदबाजी में लाया, तो काफी अच्छी बॉलिंग चेंजेस थी। लेकिन शायद बात यही होगी कि जब दो बॉलर्स इतने महंगे साबित हो रहे थे और उसकी चेतावनी उनको मिली थी, तो वेंकटेश अय्यर से 3-4 ओवर्स अगर निकाल दे इस पिच के ऊपर, स्लो पिच के ऊपर, तो मुझे लग रहा था कि एक वो बहुत ही एक आसान सा एक डिसीजन था। लेकिन एक भी ओवर किसी छठे बॉलर को उन्होंने दिया नहीं, तो ये एक हैरानी वाली बात थी। तो शायद उसके ऊपर चर्चा होगी। एक चीज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि टॉस पे जो इंटरव्यू होता है उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कबूल किया कि जो कप्तानी का बदलाव हुआ है टेस्ट टीम में, उसके वजह से थोड़ा बहुत टीम में फोकस हट गया था। तो क्या ये मानना थोड़ी सी नादानी थी, क्योंकि वही शायद थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज जो था साउथ अफ्रीका का शायद बेहतर हो गया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे चीजों पे इतना ध्यान देते प्लेयर्स और उसके वजह से शायद कोई फर्क पड़ गया हो। अ, बात तो एकदम क्रिकेटिंग सी थी। क्रिकेटिंग फैक्टर ये था कि टॉस हारे। ऐसे पिच के ऊपर जब सुबह का मैच होता है तो बैटिंग सेकंड थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि पिच स्लो होता है। वैसे भी ड्राई पिच था और वहां पर भारत ने टॉस हारा। और साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को, जो उनकी सबसे ताकतवर बल्लेबाजी नहीं है, उनको 300 के करीब रन करने का मौका दिया। तब मुझे लगता है कि मैच भारत के हाथ से थोड़ा सा निकल गया। चलिए, मेजबान टीम की जो मजबूत पक्ष थी आज के मैच में, उसके बारे में बात करते हैं। वो साझेदारी 204 रनों की टेम्बा बवूमा और रसी वांडेरसन के बीच। दो ऐसे खिलाड़ी जो फॉर्म में थे टेस्ट सीरीज में भी, दोनों जो सेकंड इनिंग्स की पारियां थी जहां पे चेज किया था वहां पे अच्छा खेले थे और उसी फॉर्म को फिर से बरकरार रखा। जी हाँ, और ऐसा लग रहा था कि टेम्बा बवूमा शायद थोड़ा सा धीमा खेल रहे। 100 के जब करीब आ गए तो लग रहा था कि टीम शायद उतना ज्यादा स्कोर नहीं करेगी, तो एक हल्का सा रिस्क जरूर लिया था। लेकिन राशि जो जिस तरह से उनकी पारी थी, उसने बिल्कुल मेकअप कर दिया और रन तेजी से बनाए उन्होंने। और अंत में जो 300 के करीब जब पहुंची साउथ अफ्रीका, तो जी हाँ, टेम्बा बवूमा का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पारी थी वो राशि वांडरडुसन की थी। तो ये मुझे लगता है कि एक इस मैच का सबसे बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन था। और आपने सही कहा, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में रन किए, उन्हीं बल्लेबाजों ने वनडेज में कंट्रीब्यूशन किया। और लगता है कि हमेशा मैं मानता हूं कि थोड़ा सा 50 ओवर्स क्रिकेट, ये T20 का एक्सटेंडेड फॉर्मेट नहीं है, शायद टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट है। जी हाँ, चलते हैं भारतीय पारी की ओर, जहां पे एक और साझेदारी अच्छी लग रही थी। दो ऐसे खिलाड़ी जो बहुत परिपक्व हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, शिखर धवन और विराट कोहली। जब तक वो मैदान पे थे ऐसा लग रहा था कि आसानी से शायद चेज हो जाए। तो क्या उन्होंने सही किया और किस किस वजह से आउट हुए? क्या ये पिच की वजह से हुआ था? जी, और ये फर्क होता है। अगर डे नाइट मैच होता, ड्यू फैक्टर होता, तो वो बॉल जो केशव महाराज ने शिखर धवन को डाली और बहुत ज्यादा टर्न हुई, वो नहीं होता। और विराट कोहली को जो टो पे लग के गेंद गई, वो भी एक दोपहर के मैचेस में ये चीजें होती है। जब पिच ड्राई होता है तो स्पिनर्स ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। तो उन्होंने, दो स्पिनर्स ने दो बहुमूल्य विकेट्स निकाले। पार्टनरशिप जरूर हुई थी, लेकिन अंत तक 50 ओवर तक उसी तरह से रन बटोरना इतना आसान नहीं था। तो इसके लिए चाहिए था विराट कोहली की महानता, जो हमने पहले देखी है कि अगर विराट कोहली रहे थे अंत तक, तो भारत को मैच जीतने का चांस था। लेकिन एक बड़ी साझेदारी इनाफ नहीं होती, अंत तक उसको मैच को लेके जाने के लिए कोई ना कोई वहां पर चाहिए था। और भारत थोड़ा सा अनलकी था कि शिखर धवन सेट होकर 70 पे आउट हो गया और उसके बाद 50 करके विराट कोहली आउट हो गया। नए बल्लेबाजों को थोड़ा सा मुश्किल होने ही वाला था।
आपने साउथ अफ्रीकी स्पिनर्स का जिक्र किया, साथ साथ फेफलुक्वायो ने भी अपने चेंजेस ऑफ पेस से काफी परेशान किया। तो क्या कहना मुनासिब होगा कि भारतीय स्पिनरों ने थोड़ा सा निराश किया यहाँ पे, मिडिल ओवर्स में ज्यादा विकेट्स ले सकते थे, ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी कर सकते थे? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट किया है। क्योंकि स्पिनर्स जो 50 ओवर्स क्रिकेट में होते हैं, वो इकोनॉमी के लिए नहीं होते, क्योंकि वो बीच में गेंदबाजी करते हैं और तब बीच में जब गेंदबाजी होती है, तो बल्लेबाजी भी थर्ड गियर में चलती है, कि बल्लेबाज यही सोचते हैं कि यहाँ पर विकेट नहीं जाने चाहिए और हम अगर 4-5 रन प्रति ओवर ले, तो फिर उनका काम बन जाता है, प्लानिंग ठीक हो जाती है। तो स्पिनर्स का काम है कि वो पार्टनरशिप को तोड़ना, और वो हुआ नहीं, और यही मेरा प्रॉब्लम होता है जब स्पिनर्स इकोनॉमी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। और वहां पर मैं अश्विन का परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि विकेट्स अगर वो ज्यादा ले, क्योंकि चहल है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है विकेट्स लेने का, आज उनको काफी मार पड़ी, बहुत अच्छा खेले वैन उनके खिलाफ। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पिनर्स अगर बीच में विकेट्स निकालते, तो फिर ये मैच बन जाता। तो स्पिनर्स का काम है विकेट निकालना, और मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि इंडिया को फिर से वही स्पिनर्स की खोज में होनी चाहिए कि जहाँ जो मिडल में उनको विकेट्स निकाल के दे, क्योंकि आजकल जो स्पिनर्स खेल रहे हैं वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं बल्लेबाजों को लंबी पार्टनरशिप करने में, क्योंकि विकेट्स नहीं मिल रहे बीच में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम भी करेगी वापसी, और साथ साथ वापसी करेंगे संजय मांजरेकर। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।